सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11 के सभी स्टूडेंटों को, जो भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड के हों, एनसीईआरटी के हों, एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो या सीबीएसई बुक पर्सन हो या किसी भी स्ट्रीम के सेक्शन के स्टूडेंट हो, तो आज उनके लिए क्लास 11 के अकाउंटेंसी का हम सिलेबस लेके आए हैं, जो कि सेशन रहेगा आपका 26-27 का। तो इसमें आप अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, कौन कौन यूनिट पढ़ेंगे, कौन कौन चैप्टर इसमें इंपोर्टेंट होते हैं, और इस वीडियो में आपको पूरा मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। शुरू करते हैं हम आपके अकाउंटेंसी के सिलेबस को। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें आपको यूनिट देखने को मिलेंगे, आपको इसमें 6 यूनिट देखने को मिलेंगे। कहीं 7 या कहीं 5 यूनिट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज्यादा कम यूनिट हो। इसमें आपको करना क्या है कि आपको सारे टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ने हैं, चाहे आप इसको नोट्स बनाकर पढ़ लीजिए या अपनी बुक से पढ़ लीजिए, या आप हमारे चैनल पर आकर आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपको अच्छी तरह से सब्जेक्ट, चाहे वो थ्योरी हो या न्यूमेरिकल को आपको अच्छी तरह से समझा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपका होगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें छोटे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी क्या होती है, छोटे आपके टॉपिक जो होते हैं, चाहे वो कैश, डेबिट और डिस्काउंट वगैरह हो, सब आपको एक तरह से आपको एक्सप्लेनेशन कराई जाती है इस टॉपिक में। उसके बाद में आता है थ्योरी बेस। तो अकाउंटिंग में जितनी थ्योरी होती है, छोटे टॉपिक जो होते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में समझाते हैं, वो आप इसे पढ़ते हैं। उसका क्या होगा, जर्नल, लेजर और कैश बुक। ये आपका रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन का पार्ट होता है, जिसमें आपको जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसका आप लेन देन, लिखित लेन देन राइटिंग में आप लिखते हैं, उसकी आप जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर आपकी कैश बुक बनती है। तो तीनों आपका रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन का पार्ट होता है। उसके बाद आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स होते हैं, एक डेटर पे होता है, क्रेडिट होता है, जो बिल्स लिखते जाते हैं, चाहे वो ड्रॉवर हो, ड्रॉवी हो, ठीक है ना, इन पर होता है जो। तो ये आपको पढ़ेंगे इसमें। ट्रायल बैलेंस यानी कि कैश बुक और लेजर के बाद में जो आपको बनता है, आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। सभी ट्रांजेक्शनों को एक जगह लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो ट्रायल बैलेंस होते हैं। उसके बाद में जो एरर होते हैं, ट्रायल बैलेंस जो एरर हो जाते हैं, गलती आती है, चाहे वो सिद्धांत गलतियां हो या भूल चूक गलतियां हो या एरर ऑफ एम्यूलेशन हो, तो बहुत सारी गलतियां हो सकती है, तो उसमें आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है। उसके बाद में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल स्टेटमेंट सेकंड। तो फाइनल स्टेटमेंट में आपका होता है अंतिम खाते विद एडजस्टमेंट और अंतिम खाते विदाउट एडजस्टमेंट, आप इसमें पढ़ते हैं। इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाना सिखाई जाती है। उसके बाद में आपका डेप्रिसिएशन, ह्रास स्टेट मेथड से और डेप्रिसिएशन मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से और ह्रास पद्धति से आपको उसमें डेप्रिसिएशन लगाना सिखाते हैं। एक आपका बीआरएस, बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट, जो आपका बैंक और पासबुक का बैलेंस इस पे हो जाता है, आपका वो बीआरएस होता है। उसके बाद में आपका अकाउंटिंग फॉर, ये आपकी कंप्यूटर वाइज थ्योरी आ जाती है, जिसमें आपका अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट